अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी सोच रहे होंगे कि कभी मैं वीडियो डालती हूँ कभी नहीं डालती, मैं कंसिस्टेंसी के साथ क्यों वीडियो नहीं डालती। सो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ एंड दिस इज़ आई एम डूइंग टू रेज सम मनी, बट अभी तक मेरा क्योंकि चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ है और इतनी एफ़र्ट्स करने के बाद, इतनी वीडियोज़ बनाने के बाद भी लाइक्स भी बिल्कुल ही नहीं आते और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो what is more important for me is to concentrate on my work and this is not my source of income, so obviously जो मेरा source of income है मुझे उस पर ही ध्यान देना है। excuse me। मैंने ये जो चैनल खोला था वो इसलिए खोला था कि I am very much into rescuing animals। excuse me। और मैं एक बात और कहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जस्ट बिकॉज के वो एसोसिएटेड हैं किसी बड़े मतलब जिसके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं उस यूट्यूबर के साथ, उसके फैमिली मेम्बर्स। सो क्योंकि उन्होंने झूठ बोला हुआ है, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की हुई हैं, सो बहुत सारे लोग जो है ना वो बस कंट्रोवर्सी और उन सब चीज़ों को ही देखना चाहते हैं। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि एटलीस्ट पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है ड्रामे, झूठ, फरेब, कहानियाँ, कंट्रोवर्सीज़, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से गंदी गंदी गालियाँ देना, गंदी बातें करना, ये सब चीज़ें वहाँ लाइक की जाती हैं। सो आई एम थिंकिंग चेंजिंग माई ऑडियंस। और पहले मैंने सोचा था कि मैं उर्दू में करूँगी, थोड़े बहुत मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स भी हैं जो कि एंजॉय करेंगे और मैं कल्चर दिखाऊँगी, चीज़ें दिखाऊँगी, बातें करूँगी, लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ माई टाइम। सो जितनी भी एफ़र्ट कर लूँ, जितना भी कुछ चीज़ें बताऊँ, कुछ अच्छी बातें भी बताऊँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि लोग जो देखना चाहते हैं वो झूठ देखना चाहते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, मैं भी अगर एक कंटेंट ले आऊँ इस टाइप का शादी से रिलेटेड, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड, मार कुटाइयों से रिलेटेड, सो ऑब्वियसली वो आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ मेरे व्यूअर्स भी बढ़ जाएंगे, कुछ लोग भी देखना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं ऐसी नहीं ऐसा कंटेंट का क्या फ़ायदा है जो आपको इन दी एंड आप ख़ुद भी जो है वो रिग्रेट फील करें, जब रात को सोने जाएं तो सोचें कि यार कितना झूठ बोला है। सो कुछ लोगों का कॉन्शियस मर चुका है, उनका सब कॉन्शियस भी नहीं है, तो वो ऐसा आराम से कर लेते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता दुनिया में। सच्चाई जो होती है वो उभर के साथ सामने आती है। और मोस्टली पाकिस्तानी यूट्यूबर के जितने भी हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उनके जो कंटेंट होते हैं वो ऑब्वियसली मॉर्निंग से जो स्टार्ट होते हैं वो नाश्ते से होते हैं। सभी लोग चाय बनाते हैं, सभी लोग नाश्ता जो भी जिससे ब्रेड बटर जो भी पराठे खाते हैं वो उनके वही होते हैं। इसके अलावा बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पता नहीं उनको लगता है कि बच्चों को दिखाएंगे तो हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, और तो बच्चों को दिखाना शुरू कर देते हैं विदाउट इवन कंसिडरिंग कि बच्चों की प्राइवेसी होती है, उनके राइट्स होते हैं, उनका सब चीज़ होती है। क्योंकि ये सब चीज़ें पाकिस्तान में है ही नहीं। पहले मैंने सोचा था कि मैं सब चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करूँगी, लोगों को बताऊँगी, औरतों के उनके हुकूक बताऊँगी, चीज़ें बताऊँगी, बेसिक चीज़ें होती हैं। मैंने ये भी सोचा था कि मैं लोगों को बताऊँगी कि अगर आपको अमेरिका आना है तो उसके लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊँगी, किस तरह से क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर कोई पढ़ने आना चाह रहा है तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती हैं। सो मतलब डेवलपमेंट होती है, मतलब इन चीज़ों से आपका मेंटल जो होती है वो ग्रोथ होती है, आप जब नई चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें तो साल से चली आ रही हैं, लड़ाई झगड़े, दूसरी शादियाँ, तीसरी शादियाँ, माँ बाप के दरमियान झगड़े, या मतलब ये सब चीज़ें कोई अभी का कोई कंटेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट न्यू। लेकिन देयर आर सम पीपल जो ऑब्वियसली उसी दलदल में फंसे हुए हैं, और वही वो लोग हैं जो कभी भी आगे नहीं बढ़ते, इन द सेंस कि उनकी जो बेशक पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन ये पीछे से डिकेंस है। पैसा जितना भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, स्टेटस जितना भी हो जाए, लेकिन जो एक तरबियत होती है, जो मेंटल ग्रोथ होती है, वो कभी भी पैसे से नहीं आती। वो आपको शऊर जो है ना वो नई चीज़ों से सीखने से आता है, उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं दलदलों में फंसे रहने से कभी भी नहीं आता। सो इस वीकेंड जो था वो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि इंसानियत जो होती है ना, लोग बड़े अपने आप को मुसलमान और नमाजी, परहेज़गार और ये सब कुछ बोलते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जो इंसानियत अंग्रेज़ों में है ना, चाहे वो यहाँ ब्रिटेन के हों या अमेरिका के हों, वो कहीं और पे नहीं है।
अब ये मैं नहीं कह रही कि 5 उंगलियां बराबर होती हैं, हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, बट मेजॉरिटी से एक माशरा बनता है। तो मैं एक मेजॉरिटी की बात बता रही हूँ कि मेजॉरिटी यहाँ पे हसास दिल वाले लोग हैं, एहसास करते हैं और उनमें इंसानियत है। और इंसानियत क्या होती है वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ जो इस सैटरडे को हुई। और वो स्टोरी ऐसी है कि बस मैं आपको क्या बताऊं, बस आप स्टोरी सुने और आप खुद सोचें कि किस तरह के लोग हैं यहाँ पे। इस वीकेंड पे एक और मेरा डॉगी है जो रिसेंटली मैंने अडॉप्ट किया है। वो घर से किसी तरीके से निकल गया, फेंस से, कहाँ से दरवाज़ा खुला, जो भी हुआ वो मुझे नहीं पता, वो निकल गया और वो तकरीबन 2-3 माइल दूर चला गया। वहाँ पे किसी ने देखा और उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी के नीचे था। तो उस आदमी ने किसी और की हेल्प ली और उसको निकाला। और जो दूसरा आदमी आया था हेल्प करने के लिए, उसने कहा कि डोंट वरी अबाउट इट, मैं इसको शेल्टर ले जाऊंगा। और यहाँ का ये कानून है कि आप जो भी स्ट्रैंडेड एनिमल देखते हैं, किसी का लॉस्ट पेट देखते हैं, तो उसको एक जगह है जहाँ पे जाके शेल्टर कहलाते हैं, वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देते हैं। तो उसने कहा कि मैं इसको शेल्टर ले जाऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। और इस तरह से दोनों अपार्ट हो गए। उस वक्त दोनों के पास सेलफोन नहीं था, तो एक दूसरे की पिक्चर नहीं ली और ना ही डॉगी की कोई पिक्चर ली। सो कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी फिर वो ये होता है कि जो दूसरा बंदा होता है जो हेल्प करता है और कहता है मैं शेल्टर ले जाऊँगा डॉगी को, वो नहीं लेके जाता। ही चेंज हिज माइंड और वो अपने घर ले जाता है जो कि 2-3 सिटीज़ दूर होता है। ठीक है। सो मीनवाइल मैं पोस्ट करती हूँ कि भाई मेरा डॉगी जो है वो मिसिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये डिटेल्स हैं, ये पिक्चर्स हैं एंड लोकेशन, टाइम एंड एवरीथिंग। मीनवाइल जो दूसरी सिटी लेके गया होता है उसके घर से भी वो फ़रार हो चुका होता है, तो वो अपनी एरिया में पोस्ट करता है। और समहाउ एक एंजल लेडी मेरी पोस्ट देखती है, उसकी पोस्ट देखती है और कहती है आई थिंक ये तुम्हारा डॉगी है। और मैं कहती हूँ 100% दिस इज़ माई डॉग, बिकॉज जो उसने निशानियाँ डाली होती हैं, पर्पल कॉलर, ब्ला 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 ब्ला, एंड एवरीथिंग वॉज दैट डॉगी वॉज वेयरिंग अ पर्पल कॉलर। और जो ब्रांड था वो भी मेरे ही डॉगी के कॉलर का ब्रांड था। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत लंबी कहानी है। दूसरी सिटी के अंदर ऑब्वियसली जब वो लॉस्ट हो जाता है तो वो जो सिटी होता था वो तकरीबन जंगल नुमा था। बहुत सारे फार्म्स थे, बहुत सारे यानी कि घर दूर दूर थे। ट्रेलर हाउसेस थे। अगर किसी को नहीं पता ट्रेलर हाउसेस क्या होते हैं तो प्लीज़ पूछें, आप पूछते भी तो नहीं है ना। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे बोट्स होती हैं, डॉक होता है, बहुत सारी लोगों की यार्ड्स और बोट्स और शिप्स खड़ी होती हैं, नॉट द शिप्स बट बोट्स खड़ी होती हैं। तो वो डॉक यार्ड होता है। उस रात ठंड होती है, बहुत ठंड होती है। मैं तकरीबन 4 बजे से ढूंढ रही होती हूँ और जो टाइम होता है रात के तकरीबन 2 बजे, कॉल इट ऑफ। मीनवाइल जो वो एक एंजल खातून थी वो मेरे साथ मुस्तकिल मेरे साथ थी। हम जगह जगह डॉगी का नाम ले रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कहीं से भी डॉग की आवाज़ आती थी तो हमें लगता था कि शायद हमारा। तो हम तकरीबन रात के 2:30 बजे मैं वापस घर आ जाती हूँ नाकाम। और ये मैं बता रही हूँ कि इतनी शदीद ठंड, मतलब कोट वोट, जैकेट, मफलर सब कुछ पहनने के बावजूद भी ठंड लग रही थी। और उसके बाद फिर ये होता है कि जैसे मैं घर आती हूँ रात के 2:30 बजे, वो खातून ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी होती, वो स्टिल वहीं पर होती हैं जहाँ पे मैं थी। और उनको किसी ने कोई मैसेज करके कहता है कि शायद हमें यहाँ पे नज़र आया है, वो यहाँ घूम रहा है इस जगह पे, उसी सिटी में। तो सोचो मैं 2:30 बजे घर आई थी और ऑब्वियसली कोई और आपके लिए जाग रहा है और आप ना जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑल्दो उस वक्त मैं इतनी टायर्ड थी कि मेरा एक मन था कि मैं कहूँ कि नहीं भाई मैं नहीं आ सकती, लेकिन उनकी इंसानियत देख के मेरी इंसानियत ने कहा कि नहीं यार, अगर कोई तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकता है तो वो तो तुम्हारा डॉगी है, सो यू शुड गेट अप एंड गो। सो मैं जिस तरह उस वक्त मैं अपना, उसके बाद फिर मैं निकल पड़ती हूँ। मैंने उस वक्त तक अपना सिर्फ जब आई थी घर पे तो सिर्फ मैंने उस वक्त तक अपना ट्राउज़र चेंज किया था। पहले मैं जीन्स पहनी हुई थी तो उससे फिर भी सेफ थी, लेकिन मैं फ़ौरन ही निकल गई विदाउट केयर के, लाइक यू नो उसमें ज़्यादा मुझे ठंड लगेगी नहीं लगेगी बाद में रियलाइज़ हुआ। एनीवेज़ मैं तकरीबन फिर 3 बजे वहाँ दोबारा पहुँच गई। और जब 3 बजे मैं वहाँ पहुँची तो उस वक्त जो है वो कई सारे कॉप्स थे और उस जंगल की तरफ फ्लैश लाइट्स ऑन की हुई थी। और उनको किसी ने देखा था कि इस तरफ भागा है। तो जंगल के दोनों साइड पे फेंसेस थी और एंड फ्रंट और एंड से वो ओपन था। सो कुछ गाड़ियाँ हमने यहाँ खड़ी कर दी थी, कुछ दूसरी साइड पे, ताकि अब उसको ब्लॉक करें और अगर वो है वहाँ पे तो निकल आए। लेकिन ये एरिया इतना बड़ा था, ये तो मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ ना, लेकिन कई मीलों पे फैला हुआ था। लेकिन ये होप थी कि
यहीं पर है। एनीवे सो तकरीबन रात 3 से 4 बजे तक हमने ढूंढने की कोशिश की। वो खातून जो मेरे साथ 6 बजे से थी वो उस 4 बजे तक थी। इसके अलावा 1-2 और लोग थे, कॉप्स की गाड़ियाँ, सब कुछ, सब लोग गाइड कर रहे थे, सब लोग पूरे लोग अलर्ट हुए हुए थे। सोचें रात के 3 बजे लोगों को बताया था तो वो जो है वो अपने बैकयार्ड में चेक कर रहे थे कि कहीं वहाँ तो नहीं है। मतलब इतनी इंसानियत, मैं आपको सिर्फ इंसानियत की एग्जांपल बता रही हूँ और ये मेरे खुद अपने साथ हुआ है। जबकि मैं हूँ भी अमेरिकन नहीं हूँ, मेरी कोई मेरी शक्ल सूरत, आई एम नॉट वाइट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि मतलब फिर भी यहाँ पे इंसानियत है। क्योंकि क्या कहूँ, बस मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये है। तो फिर 4 बजे जो है फिर मैं वापस घर आ जाती हूँ और थक हार के फिर मैं तो सो जाती हूँ। सुबह के 6:30 बजे सोचें फिर मेरा फ़ोन बजना शुरू हो जाता है और एकदम से मैं लिटरली हड़बड़ा के उठ जाती हूँ। और एक और जो मैं ये बात बता रही हूँ कि ये मेरा भी अपना भी सिटी नहीं था, मैं किसी और सिटी में थी जिसका मुझे वेयर अबाउट भी नहीं पता थे। यानी कि मुझे जैसे अपना का तो आपको पता होता है कि भाई लेफ़्ट जाओ तो ये होगा, राइट जाओ तो ये होगा, इस स्ट्रीट पे ये है, इवन आपको खड्डे शड्डे ये सब भी पता होते हैं, जो कि यहाँ नहीं है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब आप अपने नेबरहुड में रहते हैं आपको पता होता है कि कितनी तेज़ी से आप निकल सकते हैं, कितना। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था और रात के टाइम को अंधेरा उसके बावजूद जो है वो दूसरे सिटी के लोग इतने कोऑपरेट कर रहे थे मेरे साथ। गाड़ी की लाइट्स फुल ऑन थी जंगल पे। खैर मैं फिर आपको बता रही हूँ कि फिर मुझे सुबह जब कॉल आई 6:30 बजे के करीब, तो मैं 7 बजे दोबारा पहुँच गई। और जैसे ही मैं पहुँची और मैंने गाड़ी मेरी उन्होंने, अच्छा जो लोग थे ना वॉलंटियर, वो उन्होंने देख लिया था, लेकिन उन्होंने सबको अलर्ट कर दिया था कि ना इसके करीब जाए ना इसको बुलाएं, बस इस पर ना नज़र रखें कि कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि जब तक ओनर नहीं आएगी ना तो डॉगी किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्केर्ड है। जैसे ही मैंने गाड़ी जो है ना, वो बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी, सुबह का टाइम था, बारिश हो रही थी, अच्छी खासी बारिश हो रही थी। और मैं यकीन करेंगे जिस हुलिये में थी, बस मैं उठी थी और गाड़ी की चाबी उठाई और मैं चली गई थी। तो बारिश हो रही थी, ना मेरे पास जैकेट थी, रेन जैकेट ना कुछ। और जैसे मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला है, यकीन करें कि माय डॉगी जस्ट कम रनिंग टुवर्ड्स मी। और उन सब ने जो है वो सबको साइन ऑफ रिलीफ कि फाइनली एक मिशन अकम्प्लिश हुआ, जो तकरीबन मोर देन 12 आवर्स से भी ज़्यादा था। तकरीबन 15 घंटे तक ऑलमोस्ट लोग जाग रहे थे। इसके बाद फिर मतलब वो उस खातून ने इतना कुछ किया कि इतनी जगहों पे पोस्ट किया, इतनी जगहों पे पोस्ट किया। अच्छा, जिस आदमी ने उसको चुराया था उसने उसको अपना डॉग बोल दिया था, तो बहुत सी कन्फ्यूजन भी जा रही थी कि मैं ओनर हूँ या वो ओनर है। लेकिन ऑब्वियसली जो ओनर होता है वो ओनर ही होता है। और उसने, जिस आदमी ने उसको लिया था, चुराया था, वो उसको अपना डॉग क्लेम कर रहा था और एक तरह से वो पैसे ऐंठना चाह रहा था। फ्रॉड। ये मैंने आपको बताया था ना कि 100% मेजॉरिटी सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्राइम है कि इवन जो डॉग और सब जो भी डॉग, कैट या कोई पेट है आपका, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, किसी और की नहीं है। तो इस तरह से इलीगल होता है किसी का लेके, चुरा के और उसको सेल करें, ठीक है ना। तो एनीवेज इन दी एंड जो है वो इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एक छोटे से कुत्ते के लिए यहाँ पे इतना कुछ हो सकता है। तो तो आप ये सोचें कि अगर कोई औरत के ऊपर कोई जुल्म हो, कोई औरत के ऊपर कोई मुसीबत पड़े, तो आपको क्या लगेगा कि ये वाला माशरा उस औरत की मदद नहीं करेगा। तो बस ये इतनी सी एग्जांपल देनी है कि इस माशरे में ये इसीलिए तरक्की कर रहा है कि यहाँ पे इंसान तो इंसान, जानवर की भी कदर करता है। तो इसीलिए तो आपने कितने लोगों को देखा होगा कि जब वो किसी बाहर मुल्क चले जाते हैं तो वो शुरू में इतनी तारीफ़ें करते हैं, उनको अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा तो माहौल साफ़ सुथरा होता है, सफाई का ख्याल रखा जाता है, गंदगी नहीं की जाती। इवन अगर कचरा फेंके तो उस पर फ़ाइन होता है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चल रही होती है। तो कानून है और कानून पे अमल दरामद भी होता है। पुलिस है और पुलिस हेल्प भी करती है। कानून है और वो इंसाफ भी देता है। ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो माशरे को एक फलता फूलता माशरा बनाती हैं, जिसमें लोग रहना पसंद करते हैं। आई डोंट नो कितने लोग हैं जो रोज़ पाकिस्तान में बोलते होंगे कि हमें एक मौका मिले और हम यहाँ से निकल जाएं। मुझे भी ज़ाहिर सी बात है, मैं भी खुद तंग थी तो मैं निकल कर आई हूँ, वरना अपना मुल्क कौन छोड़ता है। लेकिन उस मुल्क का क्या फ़ायदा, उस मुल्क को अपना मुल्क कहने का क्या फ़ायदा जहाँ पे बेसिक लिबर्टीज़ ना हो, बेसिक फैसिलिटीज़ ना हो, बेसिक कहते हैं ना इंसाफ ना हो। वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोग मेरी इस वीडियो देखने के बाद ये भी बोलेंगे कि हाँ, तो तुम चेंज कर लेती, क्यों निकल गई, क्यों कर चली गई, भाग गई, कैंपेन स्टार्ट कर लेती, कुछ सफाइयों का काम करती। तो ऐसा नहीं है।
ये सारे काम जो है गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे 1000, 2000, 5000, 50,000 से ये काम हो जाएगा। जी नहीं, इसका पूरे फंड चाहिए, गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी चाहिए, इसमें पूरा निज़ाम चाहिए। ये सिर्फ एक बंदे का नहीं होता, कलेक्टिव एफर्ट्स होती है। जिस तरह एक डॉगी को बचाने के लिए एक टीम वर्क था, एक पूरा सब लोगों ने मिलके काम किया और उसको सेव किया, इसी तरह से अगर किसी माशरे को बचाना है तो पूरे लोगों को काम करना पड़ता है। और इसमें जो है वो आपकी लॉ, क्योंकि लॉ था, कानून था, तो उसको सेव किया गया ना। कानून था तो उस बंदे को बोला गया कि ये चुराया हुआ डॉगी जो है वो इल्लीगल है, तुम उसे नहीं कर सकते। अगर कानून ही ना हो तो फिर क्या मतलब, क्या एक अकेला बंदा क्या कर लेगा? आप मुझे सिर्फ इतना बताएं। पुलिस जहाँ पे रिश्वत लेती हो, इंसाफ जहाँ पे रिश्वत लेता हो, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। इन दी एंड मेरा बस यही मैसेज है सबको जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ ट्राई टू क्रिएट सम पॉजिटिविटी इवन इनसाइड योर सेल्फ फर्स्ट। पहले आप अपने आप में पॉजिटिव सोचना शुरू करें, उसके बाद फिर बाहर देखें। अपने घर से शुरू होती हैं चीज़ें, अच्छाइयाँ, सारी चीज़ें। ये बहुत पुरानी मिसाल है कि अपने नेकी अपने घर से शुरू करो। तो प्लीज़ वन थिंग आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल my brothers and sisters, no matter what, don't lie, just speak the truth. Thank you so much for watching this video. This is Bablu Shablu, and if you like it and if you wanted to be a part of a cause, please subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz. Take care.